हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत कुछ थ्योरीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। ठीक है, जिसमें मेन अगर मैं बात करूँ तो मर्केंटलिज्म थ्योरी मैंने डिस्कस करी थी, प्रोडक्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्मन इन 1966। ठीक है, अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी 1966 में रेमंड वर्मन ने दी थी। इट इज़ डिफर फ्रॉम प्रीवियस ट्रेड थ्योरी। अगर हम प्रीवियस ट्रेड थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो उससे ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, उसमें हमने बात करी थी किसकी, फैक्टर, जैसे सपोज लास्ट जो थ्योरी है उसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था, कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम कब बात कर रहे हैं किसके, प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो वही इस थ्योरी में बताया गया है कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट मार्केट में सस्टेन होता है और एक टाइम के बाद वो फिर डिक्लाइन में चला जाता है। तो यानी कि अगर कोई भी मार्केटर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा है तो वो प्रोडक्ट किन किन स्टेजेस से पास होता हुआ फाइनली डिक्लाइन स्टेज पे चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की, तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट की साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी एक कंज्यूमर है वो एक लॉन्ग टाइम तक किसी भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जब तक कुछ इनोवेटिव फीचर्स ऐड नहीं होते तब तक वो उस प्रोडक्ट को री परचेज नहीं करता। तो एक तरीके से क्या है, अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो पहले वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन फेज में जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारी जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो क्या है, ज़्यादा रहती है। क्यों, हमें अपने प्रोडक्ट को अवेयर करना है कस्टमर से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवर्टीजिंग कॉस्ट लगाएंगे। यानी कि हमारी जो क्या है यहाँ पे जो हम बहुत सारे एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ अपनी कॉस्ट भी लगा रहे हैं और बहुत सारे अदर एफर्ट्स को यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जो भी कस्टमर है उससे अवेयर हो जाए और हमारी सेल्स यानी कि वो उसको परचेज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नॉट फैक्टर ऑफ प्रपोर्शन। फैक्टर ऑफ प्रपोर्शन को इस थ्योरी में कोई भी किसी भी पॉइंट पे कंसीडर नहीं किया गया है। ये थ्योरी जो मेन अगर हम बात करें तो क्या है, प्रोडक्ट के बेस पे है। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट जब फाइनली फिनिश गुड्स में चेंज हो जाता है, कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे सपोज हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करते हैं, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट आपके पास आ गया। अब उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है आपको ताकि मार्केट में वो सारे स्टेजेस से होता हुआ फाइनली अपनी डिक्लाइनिंग स्टेज तक जाता है, तो वो हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेजेस लिखे हुए हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे सपोज यहाँ पे एक ग्राफ भी दिखाया गया है कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जो स्टार्टिंग एज है वो क्या है, तो उसकी जो स्टार्टिंग एज स्टेज है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। यानी कि आप उसको क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, कस्टमर उससे अवेयर हो रहा है और कस्टमर की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे एफर्ट्स यूज़ कर रहे हो। आज आपने एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली एक हेल्दी एडवर्टीजमेंट वहाँ पे किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट को जान जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इंट्रोडक्शन स्टेज खत्म हो जाती है तो आपका प्रोडक्ट ग्रोथ में पहुंच जाता है। यानी कि फाइनली अब यहाँ पे क्या है, आपकी परचेजिंग सेल्स बढ़ गई है, आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ होनी स्टार्ट। तो इस थ्योरी में यही बताया गया कि प्रोडक्ट क्या है, पहले इंट्रो स्टेज को कंप्लीट करता हुआ फिर ग्रोथ में पहुंचता है। ग्रोथ में आपकी क्या है, प्रॉपरली आपकी सेल है यहाँ पे। ठीक है, आपने अपने जो भी आपने आपने जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि फाइनली बहुत सारे आपके ऐसे जो टारगेटेड कस्टमर हैं उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर दिया, यानी कि परचेज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जब इंट्रो और ग्रोथ की स्टेज खत्म हो जाती है तब आपका प्रोडक्ट फाइनली क्या है, मैच्योरिटी तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी स्टेज पे क्या है, अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं।
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू भी क्या है अपने प्रोडक्ट की परचेज सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी अवेयर है और अब बस खाली आपकी प्रोडक्ट क्या है मैच्योरिटी स्टेज से पहुँच गया है, तो कस्टमर प्रॉपरली अवेयर है, वो आपके प्रोडक्ट को खरीद रहा है, प्रॉपरली आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी कि आपकी जो सेल्स बढ़ गई है, बढ़ रही है और कस्टमर उसको परचेज कर रहा है। तो ये थी थर्ड स्टेज ऑफ पीएल्स प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी की। ठीक है, पहला आपने इंट्रोड्यूस किया, फिर आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, फिर आप क्या हो गए मैच्योरिटी पे पहुंच गए। ठीक है, यानी कि जो भी आपके टारगेट्स थे वो आपने यहाँ पे क्या है कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट फिर क्या है डिक्लाइन में जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इंट्रो से पहुंचा, जैसे जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे, जैसे सपोज यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है आपकी सेल कम है, ग्रोथ में आप पहुंचे आपकी सेल्स बढ़ गई, मैच्योरिटी में आपने सारे उस लेवल को क्रॉस कर दिया, और फिर डिक्लाइनिंग में जब है फिर आपकी सेल्स फिर डाउन होनी शुरू हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ इनोवेटिव फीचर्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कस्टमर एक टाइम के बाद उसको क्या है डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। जैसे अगर हम किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट में अगर हम उसकी सेल्स के बारे में बात करें तो वो तभी होती है जब हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ चेंजेस किए। तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योरिटी में पहुंचा फिर डिक्लाइन में पहुंच गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी थ्योरी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज वेयर द न्यू इंट्रोडक्शन स्टेज में हम बात कर रहे हैं। दिस इज वेयर द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, द कस्टमर आर अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट टू क्रिएट डिमांड, प्रोड्यूसर्स प्रमोट न्यू प्रोडक्ट टू स्टिमुलेट सेल्स। तो ये सारे एफर्ट्स हमें यूज कर रहे हैं। At this stage, profit are low but start increasing. There are few competitors. As a more unit of the product sell, it enters the next stage automatically. ठीक है, तो वो क्या है ये हमारी क्या है इंट्रोडक्शन स्टेज है। सेकंड हम बात कर रहे हैं ग्रोथ स्टेज की। इन दिस स्टेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीज सेल्स, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज, प्रॉफिट आर हाई, द प्रोडक्ट बिकम्स वाइडली नोन एज competitors enter the market with their own version of the product. ठीक है, as well as we can say that about this to attract as a many consumer as a possible, the company that developed the original product increase promotional spending. Third one is next maturity. In this maturity stage of the product life cycle, the product is widely known as many consumer own it. In the maturity phase of the product cycle, demand level of and sales volume increase at a slower rate. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगर ग्रोथ की, तो यहाँ पे क्या है सेल्स रेट ज्यादा रहता है और मैच्योरिटी में क्या है जो हमारी सेल्स रेट है वो क्या है स्लो हो जाती है। There are several competitors by this stage and the original supplier may reduce price to maintain market share and support sales. Profit margin decrease but the business remain attractive because volume is high. So this is the third stage. Next is declining. In this stage there is a neither increase or decrease the volume of sales through modification. By this time in the product life cycle, the characteristics of product itself and the production process are well known. The producer is familiar to consumer and the production process is to the producer. This occurs when the product peak in the maturity stage, then begin downward slide in the sales. यानी कि फिर क्या हुआ आपकी सेल डाउन होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या डिक्लाइनिंग स्टेज, यानी कि आपने क्या करा आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में होता हुआ डिक्लाइन स्टेज में पहुंच गया। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करा आपने की कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यूज़ करोगे, यहाँ पे आपकी सेल्स बढ़ गई, यहाँ पे जाके आपकी सेल्स क्या हो गई फिर स्टॉप हो गई। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो गई डाउन होनी शुरू हो गई। तो ये थी पीएलसी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।